दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारत की उस जनजाति की इतिहास बताने वाला हूँ जो बहुत ही दिनों से उजागर नहीं की गई है। भारत और नेपाल की सीमा पर फैली एक ऐसी धरती जहाँ जंगल, झरने, वादियाँ जैसे स्वर्ग हो और वहाँ इतिहास की सांसें बसी हो। लेकिन वहीं पर एक मौत का सौदागर भयानक रूप से छाई हुई थी जिसका नाम था मलेरिया। लेकिन इसी मौत की धरती पर एक समाज सदियों से डटा रहा, ना डरा ना टूटा। आज की कहानी है थारू जाति की संघर्ष, शोषण और स्वाभिमान की कहानी। थारू जाति मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और नेपाल की तराई में बसती है, जहां घने जंगल, दलदली जमीन और जानलेवा बीमारियां थी। लेकिन थारू समाज के लिए यही जंगल घर था, यही जीवन था। वे किसान थे, शिकारी थे और प्रकृति के सच्चे रक्षक थे। थारू जाति की उत्पत्ति इतिहास और लोक कथाओं के बीच छुपी हुई है। एक प्रसिद्ध कथा कहती है, भारत के बाद कौरों की स्त्रियां जंगलों में आकर बस गई। वे अपने शरीर पर हल्दी लगाती थी ताकि दुश्मन उन्हें पहचान न सके। कई इतिहासकार कहते हैं इन्हें मंगोल और द्रविड़ मूल से भी जोड़ते हैं। सच तो भी यही है, या सच जो भी हो, थारू समाज बहुत प्राचीन है और यह उनकी संस्कृति में झलकता है। अंग्रेजी शासन में तराई को कहा जाता था मौत की घाटी। मलेरिया इतना खतरनाक था कि बाहरी लोग महीनों में मर जाते थे। लेकिन वहीं थारू जाति, वे यहाँ पैदा होते थे और वहीं जीते थे। उनके शरीर में मलेरिया के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोध था। अंग्रेज चौंक गए और अंग्रेजों ने जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। थारू जो पीढ़ियों से मालिक थे, अचानक मजदूर बन गए, जिन्होंने सदियों से प्राकृतिक सौंदर्य को संजो के रखा। और पल भर में ही अंग्रेजी शासन उनको मजदूर बनने पे मजबूर कर दिया। जमींदार आए, कर्ज दिया गया और बदले में जिंदगी ले ली गई। यहीं से जन्म हुआ एक अमानवीय प्रथा का, जिस प्रथा का नाम कमैया प्रथा था। कमैया का मतलब होता है कर्ज के बदले जीवन। एक छोटा सा कर्ज पीढ़ियों की गुलामी बना दी गई। ना मजदूरी तय थी, ना छुट्टी, ना इंसानियत। बच्चे जन्म से पहले ही गुलाम बना दिए जाते थे। यह केवल श्रम नहीं था, यह आत्मा की कैद थी। लेकिन आवाज उठी तब जाकर नेपाल में सन 2000 में कमैया प्रथा समाप्त हुई। हालांकि संघर्ष अभी भी जारी है। जमीन, शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए इतने दुखों के बाद भी थारू समाज ने अपनी संस्कृति नहीं खोई। नृत्य, गीत, त्योहार और सामूहिक जीवन आज भी जीवित है। तो थारू जाति की इतिहास हमें सिखाती है कि जो अपनी जड़ों से
जुड़ा रहता है वह कभी मिटता नहीं। अगर यह सच्चाई आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इतिहास वहीं जिंदा रहता है जो सुनाया जाता है। धन्यवाद।